हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A को खत्म कर दिया था रिश्तेदारों के लिए, यानी जितने भी रिश्तेदार थे उनके नाम हटा दिए थे। और दोस्तों, उस पर कई सारे लोगों का कहना था कि ये सब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जजमेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे जहां पर हाई कोर्ट भी कर देता है, लेकिन जब कोई हाई कोर्ट का जजमेंट पोस्ट होता है तो लोग कहते हैं कि ये तो हाई कोर्ट का है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का चाहिए। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पोस्ट करते हैं तो कहता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, हाई कोर्ट ने क्यों नहीं किया। कहने का मतलब आदमी कहीं पे भी संतुष्ट नहीं है। आपको तो केवल ये देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि रिलीफ चाहे कहीं से भी मिल रहा है, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट आपको मिल रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का। आप तो ये देखो आपके मामले में वो यूज हो सकता है कि नहीं। अगर आपके मामले की परिस्थितियां सेम है और आपको उससे लाभ मिल रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है किस हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आप हर एक चीज का फायदा उठा सकते हो। इवन यहां तक अगर कोई जजमेंट आपके अगेंस्ट भी आता है उसका भी आपको फायदा मिलता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है आपको अपने केस में क्या नहीं करना है, उस जजमेंट में क्या हुआ और वो गलती से आपको बचना है। बट उन सब चीजों के लिए लॉजिकली माइंड अप्लाई करने की जरूरत होती है। हम लोग बहुत मोटे तौर पर देखते हैं, बाहर बाहर से देखते हैं, अरे ये तो जजमेंट हमारे अगेंस्ट है, आकर के उस पर या तो नेगेटिव कमेंट करने लग जाएंगे और उस वीडियो को छोड़ देंगे। कोई फायदा नहीं है। जो भी है, अगर आप ये देखते हैं कि मेंटेनेंस से कैसे बचा जा सकता है तो वो वीडियो भी आपके लिए उतना ही लाभकारी है, जिसमें बताया जाता है कि एक जजमेंट ऐसा आया है कि पति की इस चीज को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर इतना मेंटेनेंस का बर्डन डाल दिया गया। इट मीन्स अब वहां पर उस मामले में जो भी फैक्ट्स रहे होंगे या जो भी काम पति ने करे होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, उससे बच सकते हैं। तो वो वीडियो आपके प्रिकॉशन की तरह काम करेगा, जो कि आपके अगेंस्ट जिसमें जजमेंट बताया गया हो। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इन चीजों से गुजर रहे हैं तो आपका काम यह होना चाहिए कि आप हर प्रकार के जजमेंट को, जो भी मैट्रिमोनियल से संबंधित है, उनका एक कलेक्शन करिए। कहीं से भी आपको कोई जजमेंट मिलता है उसको रखिए। कुछ नहीं पता आपके केस की परिस्थितियों में आगे जाके कौन सा जजमेंट कहां पर काम आ जाए। और हर एक चीज को पॉजिटिवली लीजिए। जितना पॉजिटिव आप लेकर के चलोगे उतना अपने केसेस को अच्छे तरीके से लड़ पाओगे और उतना बढ़िया आर्ग्यूमेंट आपका होगा। नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव बोलते रहो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, सिस्टम को कोसते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कमेंट्स में आप 10 जगह जाकर के लिख देते हो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये रिश्वतखोर है, वो रिश्वतखोर है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, ये सही से काम नहीं कर रहा। आपके वहां पर लिखने से ना तो सिस्टम बदल रहा, ना किसी को कोई फर्क पड़ रहा। फर्क किस चीज से पड़ेगा, जब आप देखोगे कि हमें कैसे ढालना है, हम कैसे जिस जाल में फंसे हुए इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। सिस्टम यही रहेगा, बहुत समय से यही है, कई सालों से यही है। जब तक यही है हमें उसे एक्सेप्ट करते हुए उससे बाहर आना है। जो लोग आज अपनी जिंदगी से हार रहे हैं वो क्यों हार रहे हैं? क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक्सेप्ट नहीं करते कि इतनी चीजें गलत हो रही है और वो ज्यादा बेहतर रास्ता समझते हैं कि अपनी जान दे दी जाए, सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर ये सोचेंगे कि इसके बावजूद मुझे इन लोगों को सबक भी सिखाना है और बाहर भी आना है, तो फिर आप कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सब चीजें यही हैं, सबके लिए सब चीजें एक जैसी हैं, सिस्टम सबके लिए एक जैसा है ना, लेकिन फिर भी एक आदमी खुश रहता है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, कुछ लोग हैं बहुत पुराने पुराने जो बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक महीना हुआ नहीं वो डिप्रेशन से भर के ऐसे कमेंट करते हैं कि डिलीट करने पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब अब आप सोचो कि दोनों में क्या फर्क है। दोनों के लिए सिस्टम समान है, दोनों के केसेस सेम चल रहे हैं, सब कुछ वही है, वही पुलिस है, वही कोर्ट है। तो फिर सोच में फर्क क्यों आ गया? तो जहां पर आदमी की सोच पॉजिटिव है वो पॉजिटिवली लड़ रहा है और पॉजिटिवली इससे बाहर आ रहा है। दोनों आदमियों को मान लेते हैं 5-5 साल लगे बाहर आने में, उसको भी जो रो रहा है और उसको भी जो कूल होकर के लड़ रहा है। तो फिर कौन ज्यादा बेनिफिट में? एक वो जिसने मरमर के 5 साल निकाले, या एक वो आदमी जिसने 5 साल तक खूब इंजॉय करते हुए, मजे लेते हुए, आराम से कूल रहते हुए सब कुछ किया। पैसा तो दोनों का खर्च हो रहा है ना, टाइम भी दोनों का लग रहा है, बस मेंटेलिटी दोनों की अलग अलग है। एक उसी चीज को नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ लड़ रहा है, एक उसी चीज को पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ लड़ रहा है। और जो पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ लड़ रहा है, आप ये समझिए कि उसके हर एक केस के हर एक जगह पर, हर स्टेज पर वो पॉजिटिव मेंटेलिटी दिखती है। उसके आर्ग्यूमेंट ज्यादा बेहतर होते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग ज्यादा बेहतर होती है, उसका टू द पॉइंट रहता है वो आदमी। और जो आदमी नेगेटिव 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 जा रहा है वो टू द पॉइंट कभी रहेगा नहीं। मैंने पता नहीं कितने लोग देख लिए जो कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहते हैं मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, मतलब ओवर करते हैं। और सब उनको देख रहे होते हैं, कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कोर्ट आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। ठीक, एक तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था, जज साहब उसे मेंटेनेंस देने के लिए कह रहे थे, कहता मैं तो नहीं देता। जज साहब ने कहा मैं वारंट करूंगा, आपको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं देता। ठीक, चला गया भाई वहां से, उन्होंने उसी समय पे हाथ के हाथ ही उतने रुपए का वारंट कर दिया। अब हो सकता था कि अगर वो वहां पे पोलाइटली बात करता तो उसका वारंट ना होता, उसको 2-4-5 डेट और मिल जाती। लेकिन जो उसका रिएक्शन था, उस रिएक्शन से क्या हुआ, अच्छा वहीं के वहीं वारंट हो गया। और सिर्फ वारंट ही नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं इस तरह के केसेज में वो वारंट का एग्जीक्यूशन भी तुरंत होगा। तो इस प्रकार का रिएक्शन आपका ठीक नहीं है। अब क्या मिल जाएगा जब पुलिस आएगी ना घर पे कि चल भाई या तो जेल जाना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। मेन आपका मकसद क्या था कि आपको अभी पैसा नहीं देना था।
तो उस चीज को डील कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। आपका रिएक्शन कोर्ट के अंदर क्या हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए, आपका कम से कम पैसे में काम चल जाए, वो आपको सोचना है ना। आप अगर ऐसा करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप देखो कई सारे केसेज होते हैं जहां एरियर पिछले 2-2 ढाई साल से रुका हुआ, लेकिन फिर भी अभी बहुत आराम से काम चल रहा है। ठीक, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर आदमी रिएक्ट ही ऐसा कर देता है कि कोर्ट तभी के तभी कहता है कि भाई दे। एक दिल्ली का मामला मेरे पास था, वहां पे लड़के ने एक बार कोर्ट में कह दिया कि मैं तो पहले से पैसे दे रहा था, मैं क्यों दूं फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपको गुस्सा आ गया, बोले से कस्टडी में ले लो। उसे कस्टडी में लिया, हाथ के हाथ बंदे ने गूगल पे कराया, 90,000 रुपए के आसपास का अमाउंट था। फिर जैसे साहब ने कहा थोड़ी देर पहले तक तो कह रहा था पैसे नहीं है, अब आ गए पैसे। तो ये होता है। तो इस प्रकार की हरकतें आपको कोर्ट के अंदर नहीं करनी है। अपने आप को शांत रखना है। जितना शांत रखोगे उतना ज्यादा आप रिलीफ ले सकते हो और उतना पॉजिटिवली आप कोर्ट से बात कर सकते हो। तो ये सारी चीजें वो हैं जो प्रैक्टिकली लोग गलतियां कर रहे हैं, उसी पर ये वीडियो बेस्ड है। तो आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो आपके केसेज में आपको 100% उसका लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।